हम बात करेंगे भारत और जापान के रिश्तों के बारे में, जो चीन की चिंता का कारण बने हुए हैं। ये दोस्ती, जो बुलेट ट्रेन की गति की तरह तेज है, केवल कूटनीति से परे हो चुकी है। दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और तकनीकी विकास में एक मजबूत गठजोड़ किया है। इस एपिसोड में हम भारत जापान की एक महत्वपूर्ण परियोजना, बुलेट ट्रेन, के बारे में बात करेंगे। यह बुलेट ट्रेन सिर्फ एक साधारण ट्रेन नहीं होगी, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास में एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। आइए जानते हैं, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन कब और कहां चली, भारत में बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी, जापान में कब शुरू हुई बुलेट ट्रेन, दुनिया के पास सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन किस देश के पास है, और चीन और जापान की बुलेट ट्रेनों में कौन सी बेहतर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन कहां और कब चली। दरअसल बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल एचएसआर का विचार सबसे पहले जापान में आया और उसे वास्तविकता में बदल दिया गया। 1 अक्टूबर 1964 को दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन शिनकानसेन टोक्यो और ओसाका के बीच दौड़ी। इस ट्रेन ने 515 किलोमीटर की दूरी 210 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। यह ट्रेन 1964 के टोक्यो ओलंपिक के लिए लॉन्च की गई थी, ताकि जापान के दो प्रमुख औद्योगिक शहरों के बीच यात्रा को तेज और आरामदायक बनाया जा सके। आज जापान में शिनकानसेन का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और यह दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन मानी जाती है। अब आप जान गए कि दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन कब और कहां चली, तो अब बात करते हैं भारत की बुलेट ट्रेन के बारे में। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने जा रहा है। भारत सरकार और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना होगी। इस बुलेट ट्रेन का मार्ग मुंबई से अहमदाबाद तक होगा, जो 508 किलोमीटर का है। इसकी अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस ट्रेन के कुल 12 स्टेशन होंगे, जो मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, सूरत, भरूच, पड़ोदरा, आनंद और अहमदाबाद तक फैले होंगे। इस परियोजना का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद 2026-37 के बीच जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 घंटे करना है। यह ट्रेन जापानी शिनकानसेन तकनीक पर आधारित होगी, जिसमें एक हिस्सा भूमिगत और समुद्र के नीचे भी होगा। परियोजना के पूरा होने के बाद भारत एशिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाई स्पीड रेल चलती है। अब बात करते हैं जापान की बुलेट ट्रेन के बारे में। जापान में पहली बुलेट ट्रेन 1964 में शुरू हुई थी, जिसे शिनकानसेन नाम दिया गया। इसका मतलब है नई मुख्य रेखा। आज जापान में 9 प्रमुख शिनकानसेन लाइनों का नेटवर्क है, जो पूरे देश को जोड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख लाइनों में तोहोकू शिनकानसेन, सैन्यो शिनकानसेन और हुक्काइडो शिनकानसेन शामिल हैं। जापान की शिनकानसेन ट्रेनों की सबसे बड़ी विशेषता सुरक्षा है। पिछले 60 वर्षों में एक भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। शिनकानसेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय की पाबंदी इतनी कड़ी है कि औसतन केवल 30 सेकंड की ही देरी होती है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन किस देश के पास है। दरअसल चीन के पास 42,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके बाद स्पेन का 3,300 किलोमीटर का नेटवर्क, जापान का 3,000 किलोमीटर का नेटवर्क और फ्रांस का 2,800 किलोमीटर का नेटवर्क है। चीन ने पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा हाई स्पीड रेल विकसित की है। अब सवाल उठता है कि चीन की बुलेट ट्रेन और जापान की बुलेट ट्रेन में से कौन सी बेहतर है। जापान की शिनकानसेन में अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, जबकि चीन की हाई स्पीड ट्रेनों में कुछ हादसे हो चुके हैं। जापान की शिनकानसेन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चीन की कुछ ट्रेनों की गति 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय की पाबंदी की बात करें तो जापान में औसत देरी 30 सेकंड की होती है, जबकि चीन में औसत देरी 5 से 10 मिनट तक हो सकती है। जापान की बुलेट ट्रेन विश्वसनीयता और उच्च तकनीकी मानकों से लैस है, जबकि चीन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जापान की गुणवत्ता से थोड़ा पीछे है।
जापान की ट्रेनें स्वच्छता और सुविधाओं के मामले में उत्कृष्ट हैं, जबकि चीन की ट्रेनें सुविधाजनक तो हैं, पर जापान जितनी नहीं। भारत और जापान की साझेदारी केवल बुलेट ट्रेन तक ही सीमित नहीं है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रक्षा सहयोग के तहत जापान और भारत के बीच मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है। दोनों देश संयुक्त लड़ाकू विमान के विकास पर भी काम कर सकते हैं। तकनीकी साझेदारी में जापान भारत में एआई और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रहा है, और दिल्ली जापान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जापान की मदद से भारत में बन रहा है। इसके अलावा भारत और जापान रणनीतिक गठबंधन में भी हैं और दोनों क्वाड का हिस्सा हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। अंत में, भारत और जापान की दोस्ती सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा को भी तय कर रही है। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और भारत जापान के रिश्तों को और मजबूत बनाएगी।